अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं? आप खैर आफियत से हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो मिनरल्स का टॉपिक है। और मिनरल्स में हम मेजर मिनरल्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहले फास्फोरस पे बात की, कैल्शियम पे बात की। आज हम जिस बात पे बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड सोडियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम वो वाला मिनरल है जो कि मेजर मिनरल्स में आता है, और इसके हमारे बॉडी में बड़ी इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग है। इसकी फंक्शनिंग में ये हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन में अब हेल्प आउट करता है, हमारे सेल्स के अपटेक न्यूट्रिएंट्स और वाटर में उसके लिए यूज़फुल है। इसकी अगर बात करें तो हमारी नर्व्स को कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन्स एंड द बॉडी। इसके अलावा बैलेंसेस आवर बॉडीज फ्लूइड एंड रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। सो इसके बड़े मेजर फंक्शंस हैं, तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम फ्लूइड बैलेंस की बात करें तो सोडियम हेल्प्स रेगुलेट द बैलेंस ऑफ फ्लूइड इन एंड अराउंड द सेल, के हमारे सेल्स के अंदर और उसके इर्द गिर्द जो है बैलेंस के लिए सोडियम इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नर्व फंक्शन की अगर बात करें तो असेंशियल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, और ये हमारी उसके लिए नर्व्स की के इम्पल्सेस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट इसका रोल होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी इसका रोल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। सो प्लेज अ क्रूशल रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके अलावा ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। ब्लड प्रेशर रेगुलेट जो है, अगर आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो यू कैन गेट द हाइपरटेंशन। सो इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों को मेंटेन रखने में ये मदद देता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। सो एड्स इन एब्जॉर्बिंग सर्टन न्यूट्रिएंट्स इन दी इंटेस्टाइन, कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प आउट कर रहा होता है। सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम की डेफिशिएंसी जो है हमारे बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, और उसके साथ जो है हमारे बॉडी की फंक्शनिंग मुतासर होती है। मगर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे बॉडी में सोडियम की कमी है या दूसरे मायनों में हाइपोनेट्रेमिया का शिकार है। हाइपोनेट्रेमिया का वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो हाइपो का मतलब है कम, और नेट्रेमिया से मुराद सोडियम को नेट्रियम कहते हैं, तो उसकी वजह से नेट्रियम जो है वर्ड से नेट्रेमिया है। सो हाइपोनेट्रेमिया मीन के सोडियम की कमी। तो इसके हाइपोनेट्रेमिया के साथ अगर हम देखें तो चेंजेस इन पर्सनैलिटी, जिसमें कन्फ्यूजन और शॉर्ट टेम्पर आप अपने आप को फील करेंगे, आपके बॉडी में फटीग होगी, आपकी कन्वल्शंस और सीजर्स के चांसेस हैं, आप अपने आप को वीक फील करेंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कोमा में भी जा सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर हो सकता है आपका, फील नोज़िया और वॉमिटिंग आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। तो मगर इसके अगर मेजर रोल्स की बात करें तो इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रोल है हाइपोनेट्रेमिया का। हाइपोनेट्रेमिया जब होता है तो लो सोडियम लेवल इन द ब्लड कैन लीड टू सिम्टम, उसमें फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ आती हैं। लाइकवाइज आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपको मतली की कैफियत होगी, आप वॉमिट या मतली कर देंगे, मसल क्रैम्पिंग हो सकती है, आप कन्फ्यूजन फील करेंगे एंड फटीग। सीवियर केसेस कैन काज सीजर्स, कोमा एंड इवन डेथ। के सीजर्स के ये आपको ये दौरे पड़ने शुरू हो सकते हैं, जिसमें अगर सोडियम की डेफिशिएंसी है, और इवन आप कोमा में भी जा सकते हैं, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के तौर के ऊपर बाज़ औक़ात डेथ भी हो सकती है लो सोडियम होने की वजह से। मसल वीकनेस की बात करें तो लैक ऑफ सोडियम कैन लीड टू मसल वीकनेस एंड मसल स्पाज़म, डिजीनेस। इसी तरीके से जब आपका बॉडी में सोडियम की कमी होती है तो यू फील योर सेल्फ टायर्ड, और आप घनूदगी की कैफियत आप फील करते हैं।
और आपका ब्लड प्रेशर लो होता है। सोडियम डेफिशिएंसी कैन काज डिजीनेस एंड फेंटिंग ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट द डिहाइड्रेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट while we discussing the performance of an athlete or in our common life. So dehydration की अगर बात करें तो insufficient sodium can lead to dehydration as sodium help to maintain fluid balance। जो आपके बॉडी में fluid balance के लिए ये सोडियम बड़ा ज़रूरी है, तो जब वो आपकी डेफिशिएंसी होती है तो फिर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सोडियम की बात करें तो सोडियम की टॉक्सिसिटी के साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। टॉक्सिसिटी से मुराद ये है कि आपके बॉडी में अगर सोडियम की ज़्यादती हो। सोडियम टॉक्सिसिटी की अगर बात करें तो उसमें आपको जैसे हाइपोनेट्रेमिया की बात की थी, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया मीन जैसे कि हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, सो नेट्रेमिया मीन सोडियम नेट्रियम के से वर्ड नेट्रेमिया है। तो हाइपरनेट्रेमिया में एक्सेसिव सोडियम लेवल इन द ब्लड कैन लीड टू सिम्टम्स लाइक हाई ब्लड प्रेशर या अडीमा मीन स्वेलिंग के चांसेस होते हैं कि आपका वो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर स्वेलिंग नज़र आनी शुरू हो जाती है, पाँव पे, आँखों में, आँखों के इर्द गिर्द या हाथों पे। इसके साथ हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस एंड एन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा किडनी डैमेज होने के चांसेस हैं अगर जब आपकी टॉक्सिसिटी होती है इसकी सोडियम की। क्रोनिक हाई डोजेज ऑफ सोडियम इनटेक कैन स्ट्रेन द किडनीज एंड लीड टू किडनी डैमेज ओवर टाइम। इसके अलावा ऑस्टियोप्रोसिस से मुराद के बोन्स का सोफन होना और बोन्स का बुरबुरापन। एक्सेसिव सोडियम कैन इंक्रीज द कैल्शियम एक्सक्रीशन पोटेंशली लीडिंग टू द बोन लॉस एंड ऑस्टियोप्रोसिस। कि जब आप ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं या कैल्शियम उसका सोडियम का यूजेज करते हैं तो आपके बॉडी में कैल्शियम नहीं ठहरता और कैल्शियम की एक्सक्रीशन होनी शुरू हो जाती है, और कैल्शियम जो होता है आपकी बोन्स के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टमक कैंसर, हाई सोडियम इंटेक हैज़ बीन लिंक्ड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर। के जब आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके स्टमक में कैंसर डेवलप होने के चांसेस हैं, कैंसर ट्यूमर के। इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात करें कि इसकी हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कितनी ज़रूरत है, तो देर इज़ नो RDA फॉर सोडियम बट देर आर गाइडलाइन फॉर एडिक्वेट इनटेक एंड अपर लिमिट्स के। इसकी कोई स्पेसिफिक अमाउंट तो नहीं है मगर इसकी अपर लिमिट्स और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। लाइकवाइज जैसे कि एडिक्वेट इनटेक की बात करें तो सोडियम इज़ 1500 मिलीग्राम डेली फॉर मोस्ट एडल्ट्स। के एडल्ट्स के लिए 1500 मिलीग्राम तक रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सोडियम इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल अगर बात करें तो एडल्ट्स मैक्सिमम रिकमेंड इनटेक्स इज़ द 2300 मिलीग्राम के 2300 मिलीग्राम तक उसका एडल्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। ताकि इससे ज़्यादा जब आप करते हैं तो फिर आपके लिए कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। सोर्सेज ऑफ सोडियम की बात करें तो डिफरेंट सोर्सेज हैं। लाइकवाइज सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल साल्ट जो कि जिसको सोडियम क्लोराइड के तौर के ऊपर घरों में इस्तेमाल किया जाता है। द प्राइमरी यूज़ ऑफ सोडियम इन डाइट जिसका कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड के वो खुराक जो कि प्रोसेस्ड और पैकेज में शेप में आती है, फूड सच एज कैंड्स सूप्स स्नैक्स एंड डेली मीट्स। इसके अलावा फ्रोज़न मील्स एंड फास्ट फूड्स टिपिकली कंटेन हाई लेवल ऑफ एडिड सोडियम। जबकि कंडीमेंट्स की और सॉसेस की बात करें तो सोया सॉस, केचप, सैलड ड्रेसिंग एंड अदर कंडीमेंट्स कैन बी हाई इन सोडियम। जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज़ स्पेशली प्रोसेस्ड चीज़ एंड बटर मिल्क और ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स में बात करें तो मैनी बेक्ड गुड कंटेन एडिड साल्ट। जबकि नेचुरल फूड्स में बात करें तो फूड्स लाइक सेलरी, बीट्स एंड मिल्क नेचुरली कंटेन सोडियम, तो इन मच लोअर अमाउंट्स कंपेयर टू दी प्रोसेस्ड फूड। जो कि प्रोसेस्ड फूड होती हैं उनमें इसकी मिकदार ज़्यादा होती है, जबकि नेचुरल फूड्स में ये कम मिकदार में आपको सोडियम मिलेगा।
सोडियम की बात करें तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी या दूसरे मायनों में इसकी एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन की बात करें तो सोडियम इज़ हाईली बायो अवेलेबल, meaning it is easily absorbed by the body from the food sources. The body tightly regulates sodium level through the kidneys, balancing intake with excretion. कि इसका एक्सक्रीशन जो होती है उसको रेगुलेट किडनीज करते हैं और बैलेंस इनटेक जो होता है वो विद एक्सक्रीशन होता है। सप्लीमेंट्स की बात करें तो इसकी सप्लीमेंटेशन सोडियम सप्लीमेंट्स आर जनरली अननेसेसरी फॉर मोस्ट पीपल एंड कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम इफ़ नॉट यूज्ड अप्रोप्रिएटली। कि अगर इसका सप्लीमेंट्स ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करें तो जैसे इसकी हमने टॉक्सिसिटी की बात की उसके साथ आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जो सबसे मेजर है वो ब्लड प्रेशर है, आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है और ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली आपको हार्ट डिजीज़ की तरफ ले जा सकता है, इसकी वजह से आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। So sodium supplements are generally unnecessary for most people and can lead to the health problems if not used appropriately. Athletes or individuals who lose significant amount of sodium through sweats may need to replenish sodium often through the electrolyte solution or sports drinks. मगर जब हम एथलीट्स की बात करते हैं तो एथलीट्स को अगर आपने देखा हो या स्पोर्ट्स पर्सन को तो वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में उनको स्वेटिंग रेट उनका ज़्यादा होता है और स्वेटिंग के ज़रिए फिर उनके बॉडी से जो है साथ में मिनरल्स का भी लॉस होता है और उसमें सोडियम का लॉस हो जाता है, तो देन दे नीड मोर सोडियम। इसके अलावा बाज़ात ऐसी बाज़ात हेल्थ कंडीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से बाज़ात आपके बॉडी से सोडियम का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको ड्रिप्स की सूरत में, सेलाइन ड्रिप्स की सूरत में वो लगाया जाता है। लाइकवाइज जैसे डायरिया की प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाए तो इस ज़रिए से या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो तो फिर उसमें आप इसको सप्लीमेंट्स की सूरत में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं या उस वक़्त फिर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोडियम की बात करें तो जिस तरीके से दूसरे मेजर मिनरल्स जिसमें हमने बात की थी कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा फास्फोरस की, उसी तरीके से सोडियम का भी जो लेवल है आपके बॉडी में मेंटेन रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सो मेंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट सोडियम बैलेंस इज़ क्रूशल फॉर ओवरऑल हेल्थ, particularly for blood pressure regulation and fluid balance. While sodium is essential, it is important to manage intake, especially given the prevalence of the high sodium processed food in the modern diet। कि अगर आजकल के दौर में अगर हम देखें कि जो फास्ट फूड्स हैं या जो हम प्रोसेस्ड फूड को हम कहते हैं बहुत ज़्यादा उसकी अवेलेबिलिटी है मार्केट में और यंग वंस में या दूसरे महीनों में बच्चों में और एडल्ट्स में उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें प्रोसेस्ड फूड में और ये फास्ट फूड्स में अक्सर सोडियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इट इज़ क्वाइट नेसेसरी कि इसका इस्तेमाल जो है जब आप करें तो उसमें बैलेंस हो ताकि आप इसकी टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम से बच सकें। और ये वैसे भी सोडियम ख़ास करके जिनमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए इट्स नॉट बेनिफिशियल थिंग। तो इसका इस्तेमाल जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट और इसको बड़े मय्यड अंदाज से लेके चलना चाहिए ताकि आपके लिए कोई किसी तरीके की हेल्थ हैज़र्ड्स ना आए। सोडियम के बारे में आज हमने सोडियम की फंक्शंस देखे हमारे बॉडी में उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए हमारे बॉडी में सोडियम की तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं या उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा साथ में कि इसकी टॉक्सिसिटी जब आप इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो उसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है। मगर इसकी अगर हम बात करें रिकमेंडेड डोजेज़ की तो रिकमेंडेड डोजेज़ तो कोई इसकी मुख्तलिफ़ एज ग्रुप के लिए तो नहीं है, मगर उसकी अपर लिमिट्स और उसको किस तरीके से उसको लिमिटेड अंदाज से इस्तेमाल करना चाहिए। तो एडल्ट्स के लिए हमने कहा था कि अबाउट 1500 मिलीग्राम्स डेली की ज़रूरत है या अपर लिमिट्स की बात करें तो 2300 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि इसकी बायो अवेलेबिलिटी हमने देखी तो इट इज़ क्वाइट ईज़िली इसकी बायो अवेलेबिलिटी या एब्जॉर्प्शन जो है वो बड़ी अच्छी हो सकती है और सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल किन मखसूस हालात में करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम एक और मिनरल के साथ हमारी मुलाकात होगी।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।